रहम दिल बतख और शरीर कौवा। किसी मुल्क में एक खूबसूरत बाग था। ये बाग खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था। इस बाग की एक ख़ास बात ये थी कि यहाँ रहने वाले परिंदों ने अपने बहुत अच्छे अच्छे घर बनाए हुए थे। हर परिंदे की कोशिश थी कि उसका घर सबसे ज़्यादा प्यारा नज़र आए। मोरनी का घर तो इतना खूबसूरत था कि सब परिंदे रश करते थे। इसने अपने घर को मोतियों, फूलों और सुनहरी तारों से सजा रखा था। और चिड़िया तो पता नहीं कहाँ कहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें ले आती थी। इसका घर भी देखने के लायक था। तोते के घर हर हफ्ते पार्टी होती थी। सब परिंदे वहाँ जमा होकर खूब हल्ला गुल्ला करते। सब परिंदे आपस में दोस्त थे। और बतख रानी की तो क्या ही बात थी। जैसे वो बर्फ़ की तरह सफ़ेद थी, उसी तरह उसका घर था। उसके घर में हर चीज़ सफ़ेद थी। सफ़ेद फूलों की सजावट, सफ़ेद मोती। रात को उसका घर चांदनी में और भी खूबसूरत नज़र आता था। बतख रानी की आदत भी बहुत अच्छी थी। सब परिंदे इसको बहुत पसंद करते थे। किसी परिंदे को कोई मसला होता तो बतख रानी उसका मसला हल करने की कोशिश करती। इस बाग में सिर्फ कौवा एक ऐसा परिंदा था जिसे कोई पसंद नहीं करता था। उसकी आदत ही ऐसी थी। हर कोई उसको समझाता कि तुम भी अपना घर बनाओ, लेकिन कौवा इतना लापरवाह था कि उसने अपना घर नहीं बनाया था। इधर उधर उड़ता फिरता रहता था। जब कभी आवारागर्दी से उकता जाता या आंधी और बारिश होती तो किसी न किसी परिंदे के घर का दरवाज़ा खटखटाता कि प्लीज़ मुझे अंदर आने दो। एक दिन मौसम बहुत ख़राब था। तेज़ हवा चल रही थी, बारिश भी हो रही थी। सब परिंदे अपने अपने घरों में सुकून से थे। अचानक बतख रानी के घर का दरवाज़ा खटका। किसी ने ज़ोर से खटखटाया। बतख समझी तो गई कि कौन होगा, लेकिन फिर भी पूछा कि कौन है, प्लीज़ मुझे अंदर आने दो। बाहर से कौवे की आवाज़ आई, मैं बारिश में भीग गया हूँ, बिजली भी चमक रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। बारिश रुकते ही चला जाऊँगा, लेकिन मेरे घर में बहुत सामान है, बिल्कुल जगह नहीं है, तुम किसी और परिंदे के घर चले जाओ। बतख ने कहा। सब ने इनकार कर दिया है। प्यारी बतख, तुम मुझे अंदर आने दो, कौवे ने मिन्नत की। असल में कौवा जिस घर में भी जाता वहाँ कोई ना कोई चीज़ ख़राब कर देता था, इसलिए सब उससे बचते थे। इसलिए अब वो बतख की मिन्नतें कर रहा था। उसे पता था कि बतख बहुत रहम दिल है। अच्छा आ जाओ, बतख ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, लेकिन मेरी कोई चीज़ ख़राब ना करना। मेरे ड्राइंग रूम के कालीन पर सो जाओ और डाइनिंग टेबल पर रखी चीज़ों को हाथ ना लगाना। इस पर मैंने खाने का सामान रखा है, क्योंकि कल मेरी सालगिरह है, सब परिंदे आएंगे। तुम फिक्र ना करो बतख, कौवे ने कहा, मैं किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगा। अच्छा ठीक है, शब्बा खैर, अब सो जाओ, बतख ने कहा और अपने सोने के कमरे में चली गई। सुबह जब बतख की आँख खुली तो वो बहुत खुश थी। उसने अपने कमरे की खिड़की से देखा, मौसम बहुत खुशगवार था। गुज़िश्ता रोज़ की बारिश के बाद सारा बाग निखरा निखरा लग रहा था। आज सालगिरह की तकरीब का बहुत मज़ा आएगा, सब परिंदे गाना गाएंगे और मज़े के खाने खाएंगे। बतख ने सोचा और ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी ताकि कौवे को जगाए। लेकिन ये क्या, कौवा सब कुछ खाकर और ख़राब करने के बाद उड़ चुका था। बतख बेचारी बहुत परेशान हो गई कि अब क्या करें। उसके मेहमान आने वाले थे, उसकी सालगिरह का मज़ा ख़राब हो चुका था। वो बैठकर रोने लगी। इतने में उसके मेहमान परिंदे आ गए। वो गिफ्ट भी लाए थे और खुशी से गाने गा रहे थे। प्यारी बतख, केक काटो, तुम्हारा केक मज़े का होता है, मोरनी ने कहा। लेकिन बतख उदास बैठी थी। जब परिंदों को बतख की उदासी की वजह मालूम हुई तो इन्हें कौवे पर बहुत गुस्सा आया और इन्होंने कौवे से बाइकाट का फैसला किया कि आइंदा उसे बाग में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। फिर सब परिंदों ने मिलकर बतख की सालगिरह की तकरीब का इंतज़ाम किया। मोरनी बहुत सलीकामंद थी, उसने जल्दी से केक बना लिया। तोता बहुत से अमरूद ले आया, चिड़िया और बुलबुल भी फल ले आए। इस तरह चाट बना ली गई। बतख ने केक काटा, सब परिंदों ने बहुत एंजॉय किया। खाने के बाद म्यूज़िकल प्रोग्राम हो रहा था कि दरवाज़े पर दस्तक हुई। मोर ने जाकर दरवाज़ा खोला तो कौवा ज़ख्मी हालत में खड़ा था।
اس کے پر ٹوٹ چکے تھے۔ وہ رو رہا تھا، بطخ سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ اس نے بتایا کہ جب وہ بطخ کی چیزیں کھا کر اڑا تو اس پر ایک عقاب نے حملہ کر دیا۔ وہ مقابلہ نہیں کر سکا اور نیچے گر گیا، جہاں ایک بلی نے اس کے پر نوچ لیے۔ بہت مشکل سے جان بچا کر یہاں تک پہنچا۔ سچ ہے، برائی کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ بطخ نے کوے کی حالت دیکھ کر سب پرندوں کے مشورے سے